सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफिक की मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट। सऊदी अरब ने दो टूक मार दी है भाई साहब इजराइल को और अमेरिका को। कह दिया है कि हमारे लिए भैया फिलिस्तीन सबसे इंपॉर्टेंट है। फिलिस्तीन का मुद्दा हम इग्नोर कर ही नहीं सकते। फिलिस्तीन का मुद्दा जब तक हल नहीं होगा, शांति नहीं आएगी, नॉर्मलाइजेशन नहीं हो सकता। अब इस पर आप यकीन करिए या मत करिए, खबर तो यही आ रही है कि मोहम्मद बिन सलमान के ऊपर इस वक्त पूरी दुनिया के मुसलमानों की तरफ से बहुत भारी भरकम प्रेशर है, जिसकी वजह से सऊदी अरब ने इजराइल से बातचीत करने से किनारा कर लिया है। दूसरी तरफ दोस्तों एक और खबर आ रही है। मैंने आपको कल बताया था कि मस्जिद अल अक्सा के इलाके में और उनके परिसर में, मस्जिद के परिसर में यहूदी घुसे थे। कल मैंने वो वीडियो भी दिखाया था। अब सऊदी अरब ने एकदम से तुरंत प्रभाव से उसकी आलोचना करी है और इजराइल को लताड़ लगाई है कि ये तुरंत प्रभाव से रोक दे, यहूदी मस्जिद अल अक्सा के अंदर ना घुसे। साथ में इजिप्ट ने भी इजराइल को लताड़ लगाई है। दूसरी तरफ सऊदी अरब एक खेल भी खेल रहा है। सऊदी अरब ने यूएन के अंदर यूरोपीय यूनियन और मिडिल ईस्ट के 2-3 मुल्कों के विदेश मंत्रियों को लेकर मीटिंग करी है और प्रेशर बनाया जा रहा है इजराइल और फिलिस्तीन पर कि वो पीस डील यानी शांति के लिए एग्रीमेंट कर लें। इस बड़ी मीटिंग के अंदर, बड़ी मीटिंग इसलिए बोल रहा हूं कि 30 से 35 देश शामिल हैं, यानी 35 तक विदेश मंत्री इसमें मौजूद हैं। तो 35 विदेश मंत्री एक देश को तो होंगे नहीं, तो यानी 30 से 35 देश इस मीटिंग में शामिल है, जिसको कंडक्ट सऊदी अरब कर रहा है। जहां एक तरफ अचानक से मुसलमान खुश हुए कि चलो सऊदी अरब ने इजराइल से बातचीत रोक दी है, वहीं अमेरिका ने एक बात फिर बोल दी है। सऊदी अरब के लिए अमेरिका ने कहा कि बातचीत चल रही है, सऊदी अरब ने ऐसा कुछ नहीं किया है, सऊदी अरब से पीस के लिए बातचीत चल रही है और समझ रहे हैं आप, इजराइल से नॉर्मलाइजेशन के लिए बातचीत चल रही है, ऐसा अमेरिका ने कहा है। उधर दोस्तों ह्यूमन राइट ग्रुप ने क्लियर कह दिया है कि इजराइल वेस्ट बैंक के इलाके से जबरदस्ती फिलिस्तीनियों को निकाल रहा है। इजराइल के जो यहूदी हैं, जो वहां के अंधभक्त हैं, वो फिलिस्तीनियों के इलाके में जा जाकर, जैसे यहाँ भारत में सेम तस्वीर आप देखते हैं कि रैलियां निकालते हैं अपने मजहब के नाम पर और मुसलमानों की मस्जिदों के आगे जाकर पगला जाते हैं। ऐसे ही यहूदी अंधभक्त जो हैं वहाँ बाब हुता के इलाके में, फिलिस्तीन के बाब हुता के इलाके में मस्जिदों और मुसलमानों के घरों के आसपास जाकर प्रेयर करना शुरू कर देते हैं। यानी जैसे यहाँ होता है वहाँ भी शुरू कर देते हैं। देखिए इसके अलावा दोस्तों फिलिस्तीन के जेरिको के इलाके में फिलिस्तीनी मकान को तोड़ दिया गया है इजरायली अथॉरिटी के द्वारा। उधर दोस्तों अमेरिका के कैलिफोर्निया में नेतन्याहू को यूएन की बिल्डिंग पर प्रोजेक्टर के जरिए जलील किया गया है। वेलकम बीबी लिखा गया है और क्राइम मिनिस्टर लिखा गया है। नेतन्याहू की एक फ़ोटो चलाई गई जिसमें नेतन्याहू को जेल के अंदर दिखाया गया है। अमेरिका में नेतन्याहू के पहुंचने से पहले जितनी जिल्लत का सामना करना पड़ रहा है, कोई कुत्ता और सुअर भी इतना जलील ना होता होगा। उधर इजराइल ने बताया है कि हम यूरोप के किसी एक देश को $95 मिलियन के ड्रोन्स बेचने वाले हैं, लेकिन चालाक इजराइल ने उस देश का नाम नहीं बताया है। हो सकता है यूरोप की वो कंट्री इजराइल से ड्रोन खरीदने के बाद यूक्रेन को दे दे, ऐसा भी हो सकता है। दूसरी तरफ ट्विटर को हर कोई धमकाने की कोशिश करता है। यहाँ मोदी जी धमकाने की कोशिश करते हैं, वहाँ इजराइल का प्रधानमंत्री धमकाने की कोशिश करता है। नेतन्याहू ने मुलाकात करी है एलन मस्क पर। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मुद्दे पर बातचीत हुई थी, लेकिन नेतन्याहू ने अपने मन की बात कह दी और एलन मस्क से उन्होंने कहा कि ट्विटर पर जो इजराइल के खिलाफ और इजराइल की सरकार के खिलाफ जो चल रहा है उसको रोके एलन मस्क। दोस्तों इजराइल में यहूदियों का, पूरी दुनिया में यहूदियों का नया साल मनाया जा रहा है। इसके बावजूद इजराइल की राजधानी तेल अवीव में लाखों की तादाद में यहूदी क्राइम मिनिस्टर यानी इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खिलाफ अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं। Which are risking everything that's been built here in the past 70 years. My parents, my
उधर अमेरिका और ईरान की डील कंप्लीट हो चुकी है। तस्वीरें आप देखिए, ईरान ने 5 अमेरिकी कैदियों को रिहा कर दिया है, जिसके बदले में $6 बिलियन फंड ट्रांसफर कतर को कर दिया गया है। अब बस इंतजार है कि कतर वो पैसा ईरान के बैंक अकाउंट तक पहुंचा दे। ईरान को ये काफी बड़ी कामयाबी मिली है। इतना ही नहीं, पैसे के साथ साथ ईरान के 5 से 6 कैदियों को अमेरिका ने भी रिहा किया है। ये वो 5 कैदी हैं जिनको रिहा किया गया है और ईरान पहुंच चुके हैं ईरानी कैदी। यानी सिंपल सा फंडा समझिए ईरान की जीत कैसे है। ईरान ने 5 अमेरिकी को छोड़ा, इसके बदले ईरान ने अपने 5 ईरानी कैदियों को आज़ाद करवाया और अपने $6 बिलियन भी आज़ाद करवा लिए। तो आप समझ सकते हैं कि ईरान को काफ़ी फ़ायदा हो गया है। मेरे दोस्तों, आपको बता दूं कि ईरान का खौफ इतना ज़्यादा खुद बाइडन को भी है कि बाइडन का भी दिल धुक धुक करता है। बाइडन ने खुद पाबंदी लगाई है ईरान के पूर्व राष्ट्रपति अहमदीनेजाद पर। वो अहमदीनेजाद इस वक्त ईरान के इंटेलिजेंस चीफ हैं। पाबंदी बाइडन ने खुद लगाई है। उधर ईरान एक बड़ी खबर को छुपा रहा है। ईरान में एक बड़ा हादसा हुआ। ईरान का ही एक ड्रोन उड़ने लगा, उड़कर वो अपने ही इलाके की तरफ जा रहा था। ईरान का डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हुआ और अपने ही ड्रोन को मार गिराया। वो तस्वीर ड्रोन की जो पूरी तरह से बर्बाद हो गया है, देख लीजिए। दोस्तों, इसमें कई तरह की खबर आ रही है जिसमें यह बताया जा रहा है, क्लेम किया जा रहा है कि ईरान सच्चाई छुपा रहा है। ईरान क्रूज मिसाइल टेस्ट कर रहा था, उसी दौरान ये कुछ हादसा हुआ है जिसके बाद ये तस्वीर आपके सामने आई है। लेकिन सच्चाई क्या है, रज़ाग्राफी जल्द रिसर्च करके आपको बताएगा। लेकिन फिलहाल तक जो जानकारी थी हमारे पास वो हमने आपको दे दी है। उधर IAEA के चीफ ने धमकी दे दी है ईरान को कि अगर आपने अपने परमाणु रिएक्टर का इन्वेस्टिगेशन हमको करने नहीं दिया और हमारे लोगों को टेस्टिंग के लिए आने नहीं दिया अपने देश में, तो हम आप पर पाबंदी लगवा सकते हैं और आपके खिलाफ खतरनाक कार्रवाई कर सकते हैं। इसके बाद अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन सभी देशों ने ईरान से कहा है कि आपने जो IAEA के वैज्ञानिकों को आने से रोका हुआ है उस पाबंदी को हटाइए और IAEA के कर्मचारी जो हैं, जो साइंटिस्ट हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनको आने दीजिए और इंस्पेक्शन करने दीजिए। दोस्तों, सऊदी अरब और ईरान की दोस्ती पर पक्की मोहर लग चुकी है। दोस्तों, सऊदी अरब की फुटबॉल टीम अल नस्र ईरान पहुंच चुकी है। अल नस्र फुटबॉल टीम के जो हेड हैं, कप्तान हैं, वो रोनाल्डो हैं और रोनाल्डो का भौकाल ईरान में इतना ज़्यादा है कि आप खुद देखिए उनका वेलकम इस प्रकार से हुआ। उनको ईरानी अधिकारियों ने जमकर जो है गिफ्ट से नवाजा है। बहुत सारे कारपेट्स दिए हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें उनको गिफ्ट की गई हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, अगली तस्वीर में आपको दिखाऊंगा, ये देखिए एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट पर पूरा ईरान उनको रिसीव करने के लिए उतर आया था। दोस्तों, अगली तस्वीर ये देखिए, ये ईरान का वो होटल है जिस होटल में क्रिस्टियानो रोनाल्डो रुके हुए हैं। ईरान में रोनाल्डो की दीवानगी की इंतहा ये तस्वीर बोल रही है। रोनाल्डो के लिए इतनी दीवानगी ईरान में है कि जब रोनाल्डो जिस बस से एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे तो हजारों की तादाद में उनके फैंस, ईरानी फैंस, उनकी बस के पीछे भाग रहे थे।
दोस्तों, सीरिया का ईरान ने साथ दिया और तुर्की को ज्ञान दिया। तुर्की सीरिया के अंदर जो पीकेके के लड़ाके हैं उनके ऊपर हमला करता रहता है और तुर्की की सेना सीरिया में मौजूद है। अब सीरिया की सरकार तुर्की से कह रही है और दूसरे देशों से कह रही है अपने अपने सैनिकों को हमारे देश से निकाल लो। बात बिल्कुल जायज़ है। हमारे घर में, मैं अगर आपके घर में 4-5 लोग लेके आके पड़ जाऊं तो आप क्या कहेंगे? भैया आप निकलो, हो गया आपको 2-3 दिन, 4 दिन हो गया, 5 दिन हो गया, साल हो गया, 2 साल हो गया। ऐसे ही सेना का वहाँ हाल है। तुर्की की सेना वहाँ मौजूद है सीरिया के अंदर और सीरिया की सरकार बार बार कह रही है भाई आप निकलिए। तो तुर्की कहता है कि हमारे बॉर्डर के अंदर घुसकर आपके देश में रहने वाले पीकेके के लड़ाके हम पर हमला करते रहते हैं। सीरिया का साथ ईरान देता है। तो ईरान के विदेश मंत्री ने बड़ा अच्छा प्लान दिया है तुर्की को। तुर्की से कहा है कि आप अपने देश की सेना को पीछे कर लीजिए। जहां आपके सैनिक सीरिया में तैनात थे वहीं सीरिया के फौजी तैनात हो जाएंगे और पीकेके के जो लड़ाके हैं उनके खिलाफ ऑपरेशन करेंगे। इससे सीरिया की भी बात पूरी हो जाएगी कि आप लोग उनके देश से निकल गए, और दूसरी बात पीकेके के लड़ाके यानी आपके जो दुश्मन हैं उनका भी सफाया सीरिया कर देगा। ईरान का भौकाल हथियारों की इंडस्ट्री में अब यह है कि ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ जो हैं उन्होंने कहा है कि ईरान के ड्रोन की प्रोडक्शन इतनी नहीं है जितना खरीदने की डिमांड की जा रही है। अब ईरान का भौकाल यहां भी आपको समझना होगा कि ईरान का जलवा किसे कहते हैं। ईरान के जिस एयरलाइन मेराज को अमेरिका ने बैन और ब्लैकलिस्ट किया हुआ है, इब्राहिम रईसी ईरान के राष्ट्रपति उसी एयरक्राफ्ट से अमेरिका पहुंचे हैं। और क्यों पहुंचे हैं? यूएन की मीटिंग में शामिल होने के लिए। अब तस्वीरें ताज़ा देख लीजिए। अमेरिका में ईरान के राष्ट्रपति ने कई देशों के प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री और प्रेसिडेंट से मुलाकात करी है, जिनमें अल्जीरिया, इसके अलावा कजाकिस्तान, क्रोएशिया, इन तमाम देशों के प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट से अमेरिका में ही मुलाकात की है। अमेरिका की सांसें अभी और उखड़ने वाली हैं क्योंकि सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद बहुत जल्द चाइना पहुंच सकते हैं। मेरे दोस्तों, लंदन में एक फैशन शो हुआ जिसमें इस महिला को देख लीजिए। ये ब्लैक महिला ने, ये फैशन डिज़ाइनर है, इसने एक ड्रेस डिज़ाइन करी, एक स्कर्ट डिज़ाइन करी और उस स्कर्ट डिज़ाइन को मैं आपके सामने लगा रहा हूँ। ये देखिए, उस पर सऊदी अरब का झंडा लगाया गया। स्कर्ट को सऊदी अरब का झंडा बनाकर पहना दिया गया, जिस पर साफ साफ आप देख रहे हैं कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। इस पर बवाल हुआ, बहुत बवाल हुआ, लेकिन जितना होना चाहिए था उतना तो नहीं हुआ। लेकिन बहरहाल उस फैशन डिज़ाइनर ने फिर बाद में माफ़ी मांगी है। दोस्तों, ये इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा है। यहाँ पर खुद मुसलमानों को जिंदा होना पड़ेगा, अपने ईमान को जिंदा करना पड़ेगा, अपनी बेगैरती और बेहयाई को छोड़ना पड़ेगा, सीने से डर निकाल कर सच के लिए बोलना होगा और हक के लिए बोलना होगा, वरना आप भारत में ही मुसलमानों का हाल देख ही रहे हैं। उधर दोस्तों, अमेरिका की एक और बार बार इसकी सांस उखड़ सकती है। टेस्ला, एलन मस्क की कंपनी टेस्ला सऊदी अरब से बात कर रही है। टेस्ला फैक्ट्री बनाने के लिए बात कर रहा है सऊदी अरब में। उधर दोस्तों, ये देखिए, रजब तैयब एर्दोगान ने भी एलन मस्क से अमेरिका में मुलाकात की और एलन मस्क को इनवाइट किया है। एलन मस्क के बच्चे से मुलाकात करी है और एलन मस्क के बच्चों को खिलाते हुए अपनी एक बात भी कह दी कि आप आइए तुर्की और अपना 7वां फैक्ट्री तुर्की में लगाइए। दोस्तों, ये थी मिडिल ईस्ट की स्पेशल रिपोर्ट। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।